हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। इसका चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं आज वीडियो में। इसमें जो पीडीएफ है ना ये मेरे पास, तो इसमें जो है आंसर्स दे रखे हैं। बस मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इससे आपको चैप्टर भी क्लियर होगा और आज क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर ज़्यादा डिटेल में स्टडी चाहिए तो वो तो आपको चैनल पर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैचिंग करना है। ठीक है, क्या करना है? मैच करना है आपको। अगर आपने चैप्टर अच्छे से करा है तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो गढ़ कहते थे 84, 84 जिसमें 84 वो विलेजेस होते थे। ठीक है, टांडा कैरावैन को बोलते थे। लेबरर होते हैं पाइक्स को पहले हायर किया जाता था, जो कि उनको फोर्स किया जाता था कि वो जाकर मजदूरी करें, चाहे किसी भी काम के लिए उनको हायर किया जाता था, जिनको पाइक्स भी बोला जाता था। क्लैन होते थे खेल। शिप सिंह अहोम स्टेट के। ठीक है, और दुर्गावती गढ़कटंगा की महारानी थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू कास्ट एमर्जिंग विद इन वर्नास वर कॉल्ड जातीज। ठीक है, क्या हुआ था? द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नास वर कॉल्ड। ठीक है, वर्ण में नई नई कास्ट बनी थी। ठीक है, तो वो होती थी जातीज कहलाते थे। ठीक है, सेकंड है वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम्स के द्वारा हिस्टोरिकल वर्क्स जो थे वो लिखे गए थे। बुरंजीज बोला जाता था उनको। क्या बोला जाता है उनको? बुरंजीज वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम्स। ठीक है, थर्ड है इसका द मेंशन दैट गढ़कटंगा हैड 70,000 विलेजेस। तो किसमें मेंशन था कि गढ़कटंगा में लगभग 70,000 गाँव हैं। तो मेंशन था अकबरनामा एक बुक थी अकबर की, जिसमें अकबर की बारे में लिखा गया था। अकबरनामा थी वो, तो उसमें मेंशन था कि हाँ गढ़कटंगा में 70,000 गाँव थे। एज ट्राइबल स्टेट्स बिकम बिगर एंड स्ट्रॉन्ग, जैसा कि ट्राइबल स्टेट्स बड़ी और स्ट्रॉन्ग होती गई, दे गिव लैंड ग्रांट्स टू, वो ग्रैंड जमीन किसको दे देती थी? वो जमीन दे देती थी पोएट्स को और स्कॉलर्स को दे देती थी। जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, कवि होते थे उनके राज्य, उनको वो जमीन दे दी जाती थी। ठीक है, मतलब एक रिवॉर्ड के तरीके से कि रिवॉर्ड दिया गया है उनको। ठीक है, चलिए थर्ड आएगा इसका स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच ओरल ट्रेडिशन। जो ट्राइबल सोसाइटीज थी, क्या उनके अपने ओरल ट्रेडिशन थे, उसमें वो ज़्यादा मानते थे इन चीज़ों को? तो हाँ, बिल्कुल सच है ये बात। तो ये हो गया हमारा ट्रू। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कोई ट्राइबल कम्युनिटीज नहीं थी? तो गलत है ये चीज़, वहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज थी। द 84 इन गॉन्ड स्टेट्स कंटेन सेवरल सिटीज़। क्या 84 जो थे गॉन्ड स्टेट में बहुत सारे, उसमें सेवरल सिटीज़ भी आते थे? तो नहीं, उसमें गांव आते थे। ठीक है, ये फॉल्स है। ऐसे ही द भील्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या जो भील्स थे वो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे? तो नहीं। ठीक है, ये आप देखना कि कहाँ रहते थे, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ आएगा व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट एंड सेटल एग्रीकल्चरिस्ट। तो किस तरीके का एक्सचेंज हुआ था नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के बीच में और सेटल एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में? नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मतलब ट्राइब्स थी सारी, ये चरवाहों की ट्राइब्स थी। नोमैडिक वाली बंजारों की थी ये, और ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थी, यानी कि इनके यहाँ खेती होती थी। तो आंसर हो जाएगा इसका नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद देयर एनिमल्स एंड लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो नोमैडिक जो पेस्टोरलिस्ट थे यानी कि बंजारे जो थे बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते थे अपने एनिमल्स के साथ, और वो अपने जैसे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट, और जो उनके जानवरों से बने हुए पेस्टोरल प्रोडक्ट्स थे उसको बेचा करते थे। दूध वगैरह हो गया, इस तरीके से वो उसको बेचते थे। दे एक्सचेंज वूल, घी एटसेट्रा विद सेटल एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट। और वो क्या करते थे, जो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट होते थे ना, तो उनसे वो बदले में ग्रेन, क्लोथ, बर्तन और अदर प्रोडक्ट्स लेते थे, और साथ में उनको ऊन दे दी, घी दे दिया, है ना, मिल्क दे दिया, इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो उनसे एक्सचेंज करा करते थे। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज। किस तरीके से अहोम स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन था और किस तरीके से वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन चलता था? इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम एंड डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड। क्या था? 1662 में जो मुगल्स थे उनके अंडर में मीर जुमला ने अटैक किया किस पे? अहोम किंगडम पर। एंड डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड, लेकिन क्या था, जो अहोम्स थे वो हार गए थे। द अहोम स्टेट डिपेंड्स अपॉन फोर्स लेबर। अहोम स्टेट जो थी वो फोर्स लेबर पर डिपेंड थी। ठीक है, एंड दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर पाइक्स, और जिनसे मतलब जो काम करवाया जाता था उनको पाइक्स कहा जाता था। जिनको फोर्स लेबर लेते थे ना, मजदूर वगैरह लेते थे, उनको पाइक्स बोला जाता था। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ
पाइक्स बाय रोटेशन। और हर गांव में क्या होता था, नंबर ऑफ पाइक्स का रोटेशन होता था। जैसे मतलब आज इस गांव से पाइक्स जा रहे हैं तो कल दूसरे गांव से जाएंगे, मतलब एक हफ्ते वहां से रहेंगे, एक हफ्ते बाद फिर वहां के इधर आ जाएंगे और इधर के उधर चले जाएंगे। तो इस तरीके से रोटेशन चलता ही रहता था। एंड पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेस। और जो लोग थे वहां से, इसीलिए जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती थी वहां से लोग शिफ्ट होकर कम जनसंख्या वाले एरिया में चले गए थे। दस ब्रेकिंग ऑफ द अहम, इससे क्या था, जो अहम सोसाइटीज थी वो टूटने लगी। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज एंड ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग द वार। अब क्या हुआ था, 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कमज़ोर पड़ने लगा और जो वहाँ का शासन था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, यानी कि जो सेंटर में एक राजा होता था उसी की सबको उसकी माननी पड़ती थी। एंड ऑलमोस्ट, और जितने भी एडल्ट मेल्स थे ना, जो पुरुष थे, वो सब आर्मी उन्होंने ज्वाइन कर ली। दे वर एंगेज इन बिल्डिंग डैम्स, और कुछ जो थे इसमें से एंगेज हो गए, किसमें डैम्स बनाता था, कोई इरिगेशन सिस्टम करता था, एंड अदर पब्लिक वर्क, और कुछ और भी काम करते थे। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन, और उन्होंने बहुत सारे नए नए चावल की खेती के मेथड भी बताए। द अहम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल्स। उसके बाद अहम सोसाइटी जो थी वो क्लैंस और खेल्स में डिवाइड हो गई। अखेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेज, और खेल के अंतर्गत बहुत सारे विलेजेस आते थे। द पीजेंट्स वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी एंड इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। तो क्या होता था, जो विलेज कम्युनिटी होती थी वो किसानों को ज़मीन दे देती थी कि भाई इस पर तुम खेती करो, है ना। लेकिन इतना जब वो ज़मीन दे देती थी तो राजा के अंदर भी इतना साहस नहीं होता था कि वो उनसे ज़मीन को छीन ले, ठीक है। तो जो विलेज कम्युनिटीज़ होती थी सब कुछ उनके हाथ में ही होता था, रूल्स एंड रेगुलेशन उनके हिसाब से चलते थे। 6 क्वेश्चन आएगा, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी। ठीक है, जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंसिडरेबल चेंजेस टुक प्लेस इन वन बेस्ड सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या हुआ था, कंसिडरेबल चेंजेस आए थे, लगातार बहुत सारे चेंजेस आए थे वन बेस्ड सोसाइटी जब बनी थी, ठीक है। उसके दौरान वन बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर। वन बेस्ड सोसाइटी हो गई एक तो, और एक थी ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल थे ये लगातार एक दूसरे के इंटरेक्ट में आए, एक दूसरे के साथ आए। द इंटरेक्शन कॉज बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज टू अडेप्ट एंड चेंज। इन दोनों ने एक दूसरे को मतलब अडोप्ट किया, जो चेंजेस हुए इन दोनों के, इन्होंने एक दूसरे को मतलब अडेप्ट किया। एंड मैनी डिफरेंट ट्राइब्स टुक अप डाइवर्स लिव्स, और बहुत सारी जो ट्राइब्स थी, है ना, जो जीवन यापन कर रही थी उनमें बहुत सारी विविधता पाई जाती थी, सबने एक दूसरे को अडोप्ट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन क्या हुआ था, कुछ समय बाद मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। कुछ तो जो थे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में बढ़ गए, मतलब वर्ण के हिसाब से, जाति के हिसाब से बढ़ गए कि ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारी सोसाइटी, के हिसाब से वो बढ़ गए। अदर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, और लोगों ने, और जो कुछ और जो रह गए थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को भी ठुकरा दिया। उनका मतलब ये था कि उन्होंने कास्ट सिस्टम को ही ठुकरा दिया, कि ना उनको हिंदुइज्म चाहिए था ना उनको मुस्लिम चाहिए था, ठीक है। तो सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिकम पॉलिटिकली पावरफुल। तो कुछ ट्राइब्स ऐसी थी, देखो क्या था, कुछ ने तो हिंदुइज्म अपना माना, मतलब कुछ ने तो सोचा कि हिंदुइज्म को हम अपना लेते हैं। कुछ लोग जो है मुस्लिम बनना भी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इस्लाम को भी नहीं माना। तो और कुछ लोगों ने दोनों को नहीं माना। तो इस तरीके से जो बच्चे कुछ रह गए थे उन्होंने क्या था, उनका एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली पावरफुल हो गए एज अ रिजल्ट। और उसका रिजल्ट ये निकला कि दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर। इसकी वजह से जो था लार्जर और जो किंगडम्स थे और जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे उनके बीच में झगड़े उगड़े होने शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई वन बेस्ड सोसाइटी के दौरान, तो आप चेंजेस लिख सकते हो, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन आएगा, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। तो कैसे जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो कैसे चेंज हुई, एक मतलब एक ऑर्गेनाइज स्टेट जब बना, ऑर्गेनाइज स्टेट बनने में कैसे ये सब चेंज हुआ, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ओके बता देती हूँ मैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, द राइज ऑफ द राजपूत क्लैंस टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू द क्या है, हाँ, फॉलो विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो क्या था, जब राजपूत लोग आए, राजपूत क्लैंस जब आए, तो जो रूलर्स की जो पोजीशन दी वो उसने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स की सपोर्ट से मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। जितनी भी ट्राइब्स थी, बहुत सारी ट्राइब्स थी, वो कास्ट सिस्टम का एक पार्ट बन गई। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज वर अलाउड टू ज्वाइन द रूलिंग क्लास। लेकिन क्या था, जो ट्राइबल फैमिलीज थी ना, जो लीड कर रही थी इसको, उन्होंने ही रूलिंग क्लास को ज्वाइन किया, मतलब उन्होंने शासन वाले जो राजा महाराजा हैं उनको ज्वाइन किया। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जातिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। लेकिन जो उनकी लार्ज मेजोरिटी थी, बहुत बड़ी संख्या ने
ट्राइब्स की जो बहुत बड़ी संख्या ने उसने क्या कहा था, उसने लोअर जातीज को ज्वाइन किया, है ना। ओरिजिनली सम ऑफ द ट्राइब्स सच एज द, इसीलिए क्या हुआ था, कुछ ट्राइब्स जो थी जैसे कि अहोम्स हो गए, वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, वो अपने गॉड्स की पूजा करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज, ब्राह्मणों का जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा, है ना, ब्राह्मण ज़्यादा संख्या में हो गए। ड्यूरिंग द रीन ऑफ शिव सिंह, हिंदुज़म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। क्या हुआ था, जब एक रीन चली थी शिव सिंह की, उसके दौरान हिंदुज़म जो था वो एक इम्पॉर्टेंट धर्म माना गया। ऑल्दो द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुज़म, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, जो अहोम राजा थे उन्होंने हिंदुज़म को मान तो लिया था, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन वो फिर भी अपने रूल्स उनके अलग थे, उन्होंने उनके गॉड को नहीं स्वीकारा था। वन बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर, वन बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल पीपल जो थे वो लगातार एक दूसरे से इंटरेक्ट होते चले गए। दिस इंटरेक्शन कॉस्ट बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज टू अडेप्ट एंड चेंज एंड मैनी डिफरेंट ट्राइब्स टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड्स। इससे क्या हुआ था, इससे जितनी भी सोसाइटीज़ थी, ट्राइब सोसाइटीज़ थी जो अपना जीवन यापन कर रही थी, उनके उनमें मतलब बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिली। कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी सोसाइटी का है, कोई किसी सोसाइटी का है, इस तरीके से वो लोग सब अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ था, कुछ समय बाद मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कुछ जो थे वो बाद में कास्ट बेस्ड सोसाइटी में चेंज हो गए। अदर्स रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कि कास्ट सिस्टम को ठुकरा दिया और उन्होंने हिंदुइज्म को भी ठुकरा दिया। सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम, और कुछ ट्राइब्स तो ऐसी थी जिसमें कि वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम चलता था एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब बहुत अच्छा वहाँ का रखरखाव था, सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड बिकम पॉलिटिकली पावरफुल, और इसीलिए बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। एज अ रिजल्ट दिस ब्रॉट दैम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर, और इसका परिणाम ये निकला कि एम्पायर और जो किंगडम्स थे उनमें जगह जगह जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, झगड़े होने लगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, व्हाट द बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, क्या बंजाराज जो थे, है ना, वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट थे। हाँ बिल्कुल, द बंजाराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए क्योंकि व्यापारी होते थे। द कैरावैन ऑफ द बंजाराज वर कॉल्ड टांडा, इनके जो कैरावैन होता है जिसमें सामान लाद कर लेके जाते थे ना, उसको टांडा बोला जाता था। क्या बोला जाता, टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो था, जो बंजारा के जो टांडे होते थे ना, उनको ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करता था। दे कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन, वो क्या करते थे, वो अपने बैलों पर जो है वहाँ से अनाज लाद कर लेके जाते थे और अलग अलग शहरों में जाकर बेचते थे, कस्बों में जाकर बेचते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी, वो क्या करते थे, मुगल आर्मी के लिए अनाज भी भेजते थे। एंड ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन, जब मिलिट्री कैंपेन होती थी ना, तो मुगल आर्मीज के लिए अनाज भी वहाँ से उनके बैलों की पीठ पर लद कर जाता था। दे बॉट ग्रेन्स वेयर इट वॉज चीपली अवेलेबल एंड कैरिड दैम टू प्लेसेज वेयर दे वर dearer and later again reloaded their oxen with anything that could be profitably sold in other places। ओके, तो क्या था, वो जो अनाज थे ना अपने बैलों की पीठ पर लाकर लेके जाते थे, लाद कर लेके जाते थे और आर्मी में पहुंचाते थे, मिलिट्री जब कैंपेन होती थी, या फिर वो वहाँ से खरीदते थे अनाज जहाँ पर सस्ता रेटों में मिलता था, सस्ता मिल जाता था, वहाँ से लाते थे, लाद कर अपने टांडा में लेकर आते थे और लाकर जाकर वहाँ पर जाकर देते थे, जहाँ सस्ता, जहाँ पर महंगा मिलता था वहाँ पर उसको जाकर वो बेच देते थे, जिससे उनको प्रॉफिट होता था बहुत ज़्यादा। तो इससे जो था वो जो है वहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसा तो वो बहुत कमा रहे थे ना, जिससे वहाँ के जो ट्राइब्स थी उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा था, है ना, राजा थे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वहाँ की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। इन व्हाट वेज वॉज द हिस्ट्री ऑफ द गॉन्ड्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अहोम्स, गॉन्ड्स और जो अहोम्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, या फिर इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, अगर हैं तो क्या हैं और डिफरेंट क्यों हैं। तो ओके, तो बोथ द गॉन्ड्स एंड द अहोम्स वर द ट्राइबल कम्युनिटी, दोनों ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी। दैट हैड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, और इन दोनों में ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि सेंटर में एक राजा होता था, उसी की सबको सुननी होती थी। दे वर डिवाइडेड इंटू क्लैंस और जातीज, दोनों ही क्लैंस और जातीज में बढ़ गए थे, है ना। बट बोथ दिस कम्युनिटीज़ वर डिफरेंट इन सेवरल एस्पेक्ट, लेकिन दोनों ही जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी कम्युनिटीज़। द गॉन्ड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना, ये जो गॉन्ड्स थे ये बहुत बड़े जंगली रीजन में रहते थे जिसको गोंडवाना कहा जाता है। और कंट्री इनहेबिटेड बाई गॉन्ड्स, या फिर वो एक कंट्री कहा जाता था जो कि गॉन्ड्स ने बसाई थी। एंड दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और वो वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब क्या होता था, जैसे मान लीजिए इन्होंने इस जगह खेती करी है ना, तो यहाँ से इन्होंने फसल काट ली, इसको जलाया यहीं पर, इसकी जो राख बची है उसको वहीं छोड़ गए, फिर वो आगे बढ़े, है ना। फिर उन्होंने यहाँ पर खेती करी, ठीक है, तो यहाँ पर जो फसल यहाँ पर उगाई इन्होंने, तो यहाँ से जो फसल उग गई, ठीक है, इसके बाद ये जो जगह ये खाली हो गई, यहाँ पर फिर दोबारा से
इस जगह पे दोबारा लौट आए क्योंकि बारिश हो गई, ये जगह फिर उपजाऊ हो गई, तो फिर दोबारा से उन्होंने यहीं पर आकर खेती करी। मतलब शिफ्ट होते रहते थे खेती करके, उस फसल को वहाँ पर जलाते थे, यूज़ करते थे, जलाते थे, और जो उसकी राख होती थी वो वहीं छोड़ जाते थे, जिससे जैसे एक बार बारिश हुई तो वहाँ पे जो है उसकी जो लैंड होती थी वो फर्टाइल हो जाती थी, तो वहाँ पर फिर लौट आते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन ये करते थे वहाँ पर। द अहोम्स माइग्रेट टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी एंड क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयान्स। ठीक है, तो जो हाँ गॉड्स के बारे में, अहोम्स सॉरी, तो अहोम्स जो थे ये ब्रह्मपुत्र वैली से आए थे, है ना, जो कि अब प्रेजेंट डे म्यांमार में है। 13th सेंचुरी में आए थे ये, और इन्होंने एक नए स्टेट की स्थापना की थी। ठीक है, पुराना जो पॉलिटिकल सिस्टम था भुयान्स का, लैंडलॉर्ड जमींदारी सिस्टम था, उसको उन्होंने उसके बाद एक नए स्टेट्स की स्थापना की थी। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी के दौरान दे अनेक्स द किंगडम्स ऑफ द छटियास एंड ऑफ कोच हाजो एंड सबजुगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो है छटियास का जो राज्य था किंगडम्स, और जो कोच हाजो थे उनको सबजुगेटेड कर लिया था, और जो बहुत सारी ट्राइब्स थी उसको भी अपने अंदर में मिला लिया। व्हेन द दिल्ली सुल्तान्स वर डिक्लाइन, जब दिल्ली सल्तनत का अंत हो रहा था, मतलब वो जब डिक्लाइनिंग पे था, तो फ्यू लार्ज गॉन्ड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड चीफ्स। तो बड़े कुछ जो थे गॉन्ड किंगडम्स थे वो डेवलप हो रहे थे, है ना, उसमें छोटे छोटे गॉन्ड चीफ्स थे, तो वो डेवलप हो रहे थे। द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ द अकबर्स रीजन, एक अकबरनामा बुक है जो अकबर की हिस्ट्री को बताती है, अकबर्स की रीन के बारे में उसमें वर्णन है। उसमें जो है गौंड किंगडम का भी वर्णन था कि हाँ, कि गौंड किंगडम थे गढ़कटंगा, गौंड किंगडम ऑफ द गढ़कटंगा विच हैड 70,000 विलेजेस, में कि 70,000 गाँव थे उस टाइम में। ठीक है, अकबरनामा में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि गढ़कटंगा के गौंड किंगडम में, सॉरी, गौंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा, गढ़कटंगा का गौंड किंगडम जो था उस समय में था, उसमें 70,000 विलेजेस रहा करते थे। ठीक है, उसमें भी उसका वर्णन किया गया है, यानी कि दो ट्राइब्स थी, गौंड्स और अहोम्स। ठीक है, दोनों के बारे में मैंने बता दिया है, आपको समझ में आ गया। और नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को रोक कर देखिएगा, और उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैनल पर जाइएगा, चैनल पर लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको डिटेल स्टडी मिल जाएगी चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए खत्म हो चुकी है वीडियो। कैसी लगी है ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।